तो आज हमारे सामने एक विशेषज्ञ स्तरीय पटकथा उपचार है। मतलब कहानी का एक डिटेल्ड खाका समझ लीजिए, फिल्म से पहले वाला ड्राफ्ट। इसका टाइटल है छाया प्रतिज्ञा और ये भारतीय पौराणिक कथाओं की दो शक्तियों यक्षिणी और पिशाचिनी, इनको मिलाकर एक साइकोलॉजिकल हॉरर कहानी बुनता है। बिल्कुल। और देखिए, इस डीप डाइव का हमारा लक्ष्य ये समझना है कि ये कहानी जो बाहरी अलौकिक डर है, उसको नायक के अंदरूनी ट्रॉमा, उसके गिल्ट मतलब अपराध बोध, हाँ, और वो जो कंट्रोल खोने का डर होता है, उससे कैसे जोड़ती है। कहानी की जो नींव है वो यक्षिणी के मोहक ज्ञान और पिशाचिनी के विनाशकारी प्रतिशोध के द्वंद्व पर टिकी है। ये यक्षिणी और पिशाचिनी का द्वंद्व, ये दिलचस्प है। तो कहानी में ये दो शक्तियां, रंजना यानी यक्षिणी और करुणा यानी पिशाचिनी, ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं और मिलकर काम कैसे करती हैं? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, यक्षिणी यानी रंजना जो है वो प्रकृति की आत्मा है, उसका स्वभाव दोहरा है, अच्छी भी बुरी भी। अच्छा। वो मोहक है, ज्ञान या इच्छा पूरी करने का वादा करती है, लेकिन हमेशा एक कीमत होती है। तंत्र में तो इसके 36 प्रकार बताए गए हैं। कहानी में वो एक तरह से कंट्रोलर है। कंट्रोलर? हाँ, मनोवैज्ञानिक जाल बुनती है। उसकी क्रूरता सीधी नहीं बल्कि सूक्ष्म और सोची समझी होती है। तो क्या यक्षिणी का आकर्षण सिर्फ ज्ञान का है, या वो अनिरुद्ध के अभिमान, उसके ईगो को सीधे तौर पर भुना रही है? बिल्कुल यही बात है। वो सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वो असल में ज्ञान पाने की जो इच्छा है और उसको कंट्रोल करने का जो अहंकार है ना, उसी को हथियार बनाती है। और दूसरी तरफ है पिशाचिनी यानी करुणा। वो शुद्ध प्रतिशोध और विनाश का प्रतीक है। अक्सर किसी त्रासदी से जन्मी आत्मा होती है, जैसे विश्वासघात या कोई हिंसक मौत। अच्छा। और इसमें कर्ण पिशाचिनी की अवधारणा खास है, मतलब कानों में रहस्य या भविष्य की कोई भयानक बात फुसफुसाने की क्षमता। कहानी में वो यक्षिणी के अनुबंध का हिंसक परिणाम है, एक तरह से उसकी एग्जीक्यूशनर। समझ गया। तो एक मनोवैज्ञानिक जाल बिछा रही है और दूसरी उसे शारीरिक आतंक से लागू कर रही है। अब नायक की बात करते हैं, डॉक्टर अनिरुद्ध शर्मा। उसके मन में ऐसा क्या चल रहा है जो उसे इस जाल में खींच लेता है? डॉक्टर अनिरुद्ध एक युवा रिसर्चर है। देखिए, उसका सबसे बड़ा दोष है उसका अभिमान। अभिमान? हाँ, ये यकीन कि वो प्राचीन रहस्यमयी विद्या को अपने तर्क और बुद्धि से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसके पीछे छुपा है एक गहरा आघात, उसकी छोटी बहन प्रिया की मौत का गिल्ट और कंट्रोल खो देने का डर। तो क्या उसका ये गिल्ट ही उसे इन शक्तियों के प्रति ज्यादा वल्नरेबल बनाता है, संवेदनशील? हाँ, बिल्कुल। ये उसे वर्जित ज्ञान की तलाश में धकेलता है ताकि वो किसी तरह कंट्रोल वापस पा सके। और अनजाने में यही अपराध बोध उसे पिशाचिनी यानी करुणा के दर्द से जोड़ देता है, क्योंकि करुणा भी तो विश्वासघात की शिकार थी। अच्छा। और कंट्रोल की यही इच्छा उसे यक्षिणी के मोहक जाल की तरफ खींचती है। कहानी आगे कैसे बढ़ती है, मतलब मुख्य मोड़ क्या है? कहानी तब तेजी पकड़ती है जब अनिरुद्ध कंट्रोल पाने की चाह में यक्षिणी रंजना को बुलाने का अनुष्ठान करता है। अच्छा। पहला बड़ा मोड़ आता है रुद्र हवेली में। रुद्र हवेली? हाँ, जहाँ रंजना ज्ञान के बदले 7 दिन के पूर्ण अलगाव की प्रतिज्ञा लेती है और यहीं से कर्ण पिशाचिनी का प्रभाव शुरू होता है। 7 दिन का अलगाव और कहानी का मिड पॉइंट, जहाँ सब बदल जाता है। मिड पॉइंट पर अनिरुद्ध को पता चलता है कि रंजना असल में करुणा, जो एक प्रताड़ित आत्मा है, उसको अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। ओहो। ये जानकर उसका लक्ष्य बदल जाता है। अब वो सिर्फ ज्ञान नहीं चाहता बल्कि करुणा को मुक्त कराना चाहता है। लेकिन ये यकीनन आसान नहीं होता होगा। कहानी में उसकी हार का क्षण कब आता है, मतलब वो कब टूटता है? जब अनिरुद्ध अपने तर्क और ज्ञान से करुणा को मुक्त करने का एक अनुष्ठान करता है। वो बुरी तरह फेल हो जाता है। फेल हो जाता है? हाँ, और वो मनोवैज्ञानिक रूप से टूट जाता है।
ये हार उसे एहसास दिलाती है कि सिर्फ तर्क से इन शक्तियों को नहीं हराया जा सकता। तो फिर चरमोत्कर्ष में, क्लाइमैक्स में वो सफल कैसे होता है? क्या करता है वो? क्लाइमैक्स में अनिरुद्ध आखिरकार अपने गिल्ट का सामना करता है। वो कंट्रोल की इच्छा छोड़ देता है और करुणा के दर्द को समझकर, सहानुभूति दिखाकर उसे प्रतिशोध के बजाय शांति चुनने में मदद करता है। सहानुभूति। इससे करुणा मुक्त होती है और यक्षिणी कमजोर पड़कर पीछे हट जाती है। तो शारीरिक मुक्ति मिल जाती है, लेकिन क्या वो पूरी तरह आजाद हो पाता है? अंत में एक ट्विस्ट है ना? हाँ, शारीरिक रूप से वो बच जाता है, लेकिन आखिरी सीन में आईने में उसे अपने चेहरे पर एक पल के लिए रंजना जैसी मोहक मुस्कान दिखती है। अरे ज्ञान की कीमत ये है कि यक्षिणी का एक अंश, मतलब कर्ण पिशाचिनी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव स्थायी रूप से उसके साथ रह गया है। वो एक मानसिक चक्रव्यूह में फंस गया है, जहाँ से शायद पूरी तरह निकलना मुमकिन नहीं। ये वाकई डरावना है। उपचार में माहौल पर भी जोर दिया गया है। रुद्र हवेली का वो शाय, एकांत, धीमी रोशनी, स्याह अंधेरा। हाँ, वो माहौल जरूरी है। वो देहाती भय जिसे कहते हैं, रूरल ड्रेड, वो पैदा करने के लिए है। शय की गंध, फुसफुसाहटें, ये सब मिलकर मनोवैज्ञानिक आतंक को और बढ़ाते हैं। शब्द जैसे भयावह, एकांत, स्याह, आवेशित, ये सब उसी माहौल को रचते हैं। तो इस डीप डाइव से मुख्य बात क्या निकल के आती है? सार क्या है? देखिए, मुख्य बात यह है कि कैसे पौराणिक कथाओं का इस्तेमाल गहरा साइकोलॉजिकल हॉरर बनाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ बाहरी डर सिर्फ बाहरी नहीं है, वो नायक के अंदरूनी दोष, उसका अभिमान, उसका अपराध बोध, उसी का आईना बन जाता है। सही है। और ये कहानी दिखाती है कि कैसे वर्जित ज्ञान और कंट्रोल की खोज एक कभी न खत्म होने वाले मानसिक जाल में, एक चक्रव्यूह में फंसा सकती है। और हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या छोड़ेंगे हम? सोचने वाली बात ये है कि जब कंट्रोल की हमारी जरूरत, हमारी इच्छा हमें एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जाल में फंसा दें जहां जीत भी एक तरह की कैद बन जाए, तो क्या असल आतंक बाहरी शक्तियों का है या उस चीज का जो हमारे अंदर हमेशा के लिए बस जाता है? पिशाचिनी महल, यक्षिणी का श्राप। गांव के किनारे घने जंगलों के पीछे एक टूटा फूटा महल खड़ा था। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें काई से ढकी थीं और खिड़कियों से झांकता अंधेरा किसी गहरी खाई जैसा लगता था। बरसात के बाद वहां से गुजरते तो नमी और सड़ांत की गंध सांसों में भर जाती। लोग उसे पिशाचिनी महल कहते थे वहां रात में अजीब रोशनी चमकती है और कभी कभी औरत की हंसी सुनाई देती है, धीमी पर गूंजती हुई। गांव वाले उस ओर जाने से बचते थे। गांव के दूसरी ओर एक छोटी सी झोंपड़ी में राधा रहती थी। वह मुश्किल से 18-19 साल की युवती थी, पर हालात ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। माँ बाप का देहांत हो चुका था और उसका छोटा भाई राजू ही उसका संसार था। राजू 8 साल का था, मासूम, चंचल और दुनिया से बेखबर। राधा उसकी माँ भी थी और बहन भी। एक शाम जब बारिश थम चुकी थी और मिट्टी की खुशबू हवा में फैली थी, राजू टूटा हुआ खिलौना लेकर दौड़ता आया। दीदी देखो, मेरा घोड़ा टूट गया। राधा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगी। पहले आओ, मैंने तुम्हारे लिए गुड़ की खीर बनाई है। राजू की आंखें चमक उठीं। वाह, आप सबसे अच्छी दीदी हो। लेकिन उस हंसी खुशी के बीच एक अनकहा डर छिपा था। अगले दिन गांव के सरपंच ने राधा को बुलवाया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं। राधा, वे धीमी आवाज में बोले, सुना है तुम लकड़ी लेने जाती हो तो महल के पास से निकलती हो? राधा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ सरपंच जी, पर वहां जाता ही कौन है, बस रास्ता छोटा पड़ता है इसलिए। सरपंच ने सांस खींची। तुम्हें नहीं मालूम बेटी, वह जगह शापित है। सालों पहले उसी महल में रागिनी नाम की लड़की रहती थी। सुंदर, भोली, पर प्रेम में धोखा खा गई। अपमान और पीड़ा ने उसे तोड़ दिया। उसने वहीं आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कहते हैं वह यक्षिणी बनकर भटक रही है। उसकी चाह मासूम चेहरों की ओर खींचती है। कई लड़के उस महल के पास गए और कभी वापस नहीं लौटे। राधा का दिल कांप गया। उसे तुरंत राजू का ख्याल आया। सरपंच ने आगे कहा, शरद पूर्णिमा आने वाली है, उस रात उसका बल बढ़ जाता है, सावधान रहना। राधा सीधे बाबा अग्निवेश के आश्रम पहुंची। बाबा वृद्ध थे, पर उनकी आंखों में गहरा तेज था।
उन्होंने राधा को देखा और शांत स्वर में बोले, तुम्हारे मन में भय है बेटी, मैं देख सकता हूँ। राधा रो पड़ी, बाबा, मैंने सुना है कि यक्षिणी मेरे भाई को अपनी ओर खींच सकती है, मैं उसे खो नहीं सकती। बाबा ने मंत्रोच्चार किया, फिर एक लकड़ी का ताबीज उसके हाथ में रखा। यह ताबीज अग्नि शक्ति से सिद्ध है, जब तक यह तुम्हारे पास है वह निकट नहीं आ सकेगी। लेकिन याद रखना, शरद पूर्णिमा की रात उसकी शक्ति चरम पर होगी। उसी रात उसे मंदिर के पवित्र रुद्राक्ष से मुक्ति दिलाई जा सकती है। तुम्हें साहस दिखाना होगा। दिन बीते और शरद पूर्णिमा आ गई। गांव मेले से गूंज रहा था। ढोल, नगाड़े, मिठाइयाँ, हंसी ठिठोली हर ओर थीं। राजू खिलौने और मिठाइयाँ मांगता दौड़ रहा था। राधा मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, पर उसके दिल में तूफान था। भीड़ में अचानक राजू गायब हो गया। राधा चीखी, राजू, राजू। तभी एक बूढ़ी औरत बड़बड़ाई, लगता है यक्षिणी फिर किसी को ले गई। राधा का खून सूख गया। वह पागलों की तरह दौड़ती हुई महल की ओर भागी। महल के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। टूटी खिड़कियों से चांदनी झांक रही थी। कहीं कहीं चमगादड़ उड़ रहे थे। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसने धीमी सी आवाज सुनी, दीदी। वह राजू की आवाज थी। वह एक कमरे में पड़ा था, जैसे सम्मोहित हो। उसके सामने खड़ी थी यक्षिणी। लंबा कद, सुंदर चेहरा, लेकिन आंखों में ज्वाला। उसकी मुस्कान में मिठास भी थी और भय भी। आह, कितना मासूम है यह बच्चा, अब यह मेरा है। राधा कांपी, पर उसने ताबीज निकाला और जोर से यक्षिणी की ओर फेंका। एक तेज चमक उठी और यक्षिणी दर्द से चीख पड़ी। आह, अग्नि शक्ति! मौका पाकर राधा ने राजू को उठाया और बाहर भागी। हवा तूफान की तरह चल रही थी। पेड़ हिल रहे थे, झाड़ियां टूट रही थीं। पीछे से यक्षिणी की चीखें गूंज रही थीं। भागोगी कहां तक? वह बच्चा मेरा है। राधा दौड़ती रही, सांसें टूट रही थीं। राजू बेहोश था। अचानक उसे दूर मंदिर की घंटियां सुनाई दीं। उसने पूरी ताकत से मंदिर की ओर दौड़ लगाई। मंदिर पहुंचते ही यक्षिणी बाहर ठिठक गई। उसके कदम जैसे किसी अदृश्य शक्ति से रुक गए। वह चीखी, यह मंदिर की शक्ति, मैं अंदर नहीं जा सकती। अंदर पुजारी ने राधा को रुद्राक्ष दिया। बेटी, केवल तुम्हारे प्रेम से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसे उसे अर्पित करो। राधा कांपते हाथों से बाहर निकली। यक्षिणी अब शांत खड़ी थी, लेकिन आंखों में दर्द और क्रोध दोनों थे। राधा ने कहा, रागिनी, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। प्रेम में धोखा बहुत दुख देता है, लेकिन अब तुम्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। यक्षिणी चीखी, तुम क्या जानो मेरा दर्द? राधा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैं भी अनाथ हूँ। मैंने अपने माता पिता खोए हैं, पर मैंने जीवन को पकड़ा है, हार नहीं मानी। तुम्हें भी अब शांति चाहिए। धीरे धीरे यक्षिणी की आंखें नरम पड़ी। उसने कांपते हाथ से रुद्राक्ष लिया। उसी क्षण एक तेज दिव्य प्रकाश फैला। यक्षिणी की चीख बदली, दर्द से नहीं बल्कि मुक्ति की राहत से। उसका चेहरा शांत हुआ और वह प्रकाश की धारा में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव में नई रोशनी थी। सूरज की किरणें महल की टूटी दीवारों पर पड़ रही थीं। अब वहां कोई डरावनी छाया नहीं थी। राधा ने राजू को गले लगाया। राजू मुस्कुराकर बोला, दीदी, वह औरत चली गई ना? राधा ने आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरे लाल, अब वह शांति में है। बाबा अग्निवेश और सरपंच भी आए। बाबा ने कहा, बेटी, तुम्हारी हिम्मत और करुणा ने न केवल अपने भाई को बचाया, बल्कि एक भटकी आत्मा को भी मुक्त किया। यह गांव अब उस श्राप से आजाद है। गांव वालों ने राधा को नायिका की तरह देखा। पिशाचनी महल अब सिर्फ एक पुरानी इमारत रह गया, जिसमें डर नहीं बल्कि एक अधूरी आत्मा के मुक्ति की गाथा बसती थी।